नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए करियर एंड मनी गाइडेंस, मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 21 टू 30 नवंबर। लियो के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके करियर को लेकर, उनके मनी को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। 21 टू 30 नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उनके करियर, मनी और हेल्थ को लेकर। ओके लियो, देखिए एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, मुझे कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होती हुई दिख रही है। करियर में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, मे बी कोई नई जॉब या कोई नया क्लाइंट, कोई नया प्रोजेक्ट जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हो। कुछ नए तरीके से एक नई फीलिंग आ रही है कि हाँ ये कुछ नया काम है। एंड यहाँ पे मुझे आपकी बहुत ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन दिख रही है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए थी और मुझे ये चीज मिल गई है। आई एम लाइक वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी कंटेंट। तो वो ऐसी कोई चीज आ रही है, मे बी कोई कुछ बोल रहा है, बट मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपको अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ राइट नाउ। यू कैन मैनिफेस्ट दैट, बट आपको सोचना जरूरी है कि हाँ ये चीज होगी। टिल द टाइम यू आर पॉजिटिव अबाउट योर करियर, अबाउट द फाइनेंसेस, चीजें अच्छी होंगी। द मोमेंट यू स्टार्ट डाउटिंग, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। ठीक है, सो आप प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकाल रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, ये कैसे करना है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो सल्यूशंस निकाल रहे हो आप। अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हो ताकि आपके फाइनेंसेस और अच्छे हो, आपका करियर और अच्छा हो। आप इनफैक्ट अपने आसपास वालों के स्किल्स को भी यूटिलाइज कर रहे हो, चाहे आप उसको जुगाड़ बोल लीजिए, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, बट ब्रेक थ्रू मिल रहा है। प्रॉब्लम्स के सल्यूशन, आउटकम निकल रहा है चीजों को लेकर। अब यहाँ पे आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि ओवर एनालाइज नहीं करना है किसी चीज को, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है किसी चीज को। सबसे पहले तो क्लैरिटी लाइए कि करियर में, फाइनेंसेस में क्या चाहिए आपको, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डिजायर, आपके डिजायर्स क्या है, आपकी वांट्स, आपकी नीड्स। तो जब आप उन पे क्लैरिटी ले आओगे, आई फील आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है कि अभी चॉइसेस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं,
और वो इसलिए हैं बिकॉज आपको लगता है ये कर लेता हूँ, या फिर आपको लगता है अच्छा ये भी कर लेता हूँ, या आपको लगता है कि वापस वही चीज में चले जाऊं जो पहले कर रहा था. सो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, बिकॉज ऑफ विच वो प्रोक्रेस्टिनेशन और वो ओवर एनालाइजिंग भी बढ़ रही है. सो क्लैरिटी लाइए, मेक अ चॉइस एंड देन मूव फॉरवर्ड. बिकॉज ये जो टू मेनी ऑप्शंस है ना, ये कुछ खराब कर सकते हैं, मतलब आपका भी जो भी सेटअप है या जो भी अभी सिचुएशन है. मेडिटेट करिए, मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज ईदर यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना एनर्जेटिक हो आप, सो मच सो मे बी यूर ऑल ओवर द प्लेस, मे बी नॉट, बट वो एनर्जी कहीं डाइवर्ट करने की जरूरत है. मेडिटेट करिए, ट्राई टू टर्न इनवर्ड्स सो दैट आप डिस्कवर कर सको व्हाट एग्जैक्टली इज योर ट्रू डिजायर. ट्रू डिजायर भाई फिगर आउट करने की जरूरत है, बिकॉज अगर नई चीजों की शुरुआत भी हो रही है, हो सकता है आपके काम में आपको थोड़ा सा इंट्यूशन अपनी यूज करने की जरूरत है. आप अपनी जितनी इंट्यूशन यूज करेंगे उतना आपको समझ आएगा क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है. तो मे बी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की जरूरत है, अपने विजडम पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, अपनी गट इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करने की जरूरत है. बिकॉज यहाँ पे आपको हो सकता है कि काफी चीजें पता लगे या कोई सीक्रेट बाहर निकले, कोई चीज रिवील हो, और उस टाइम पे मे बी आपकी गट फीलिंग आपको बोले कि हाँ ये चीज होने वाली है करियर में, फाइनेंसेस में, और वो चीज जब सामने आए तो आपको और क्लैरिटी मिल जाए. उसके बाद मे बी आप कोई डिसीजंस ले पाओ. मे बी पर्सनल लाइफ में कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप समथिंग कुछ स्टार्ट होने वाला है जिसके साथ आपको बैलेंस बनाना है. ठीक है, उस पे भी ध्यान देना एंड काम पे भी ध्यान देना और पैसे भी कमाना, बिकॉज दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यू कांट जस्ट बी लाइक रोमांस रोमांस टाइप. और हेल्थ पे भी ध्यान देना है. हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें, इमोशनली तो आप काफी सेटिस्फाइड मुझे दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेस कम दीजिए मैं बोलूंगी, या मे बी खड़े रहने वाला काम थोड़ा ज्यादा है, और प्रोबेबली आपकी बॉडी थक बहुत रही है, या आप अपनी बॉडी पे फिजिकल स्ट्रेस बहुत डाल रहे हो, खड़े होना या बहुत ज्यादा चलना, या बॉडी पोस्चर बहुत अजीब. आई फील बॉडी पे फिजिकली बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. चाहे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो, चाहे थोड़ा बैठो, बट थोड़ा उस चीज पे ध्यान दीजिए. एडिक्शंस है, स्मोकिंग, अल्कोहल, आई डोंट नो, मे बी एडिक्शन ऑफ अ पर्सन. थोड़ा इन चीजों को बैलेंस आउट करिए, बिकॉज ये जो एडिक्शन है कोई हार्ड सब्सटेंस भी हो सकता है, ये थोड़ा बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, अभी आपको नहीं पता लगेगा. करियर और मनी के लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं फॉर लियो. करियर मनी के लिए गाइडेंस मैसेजेस फॉर लियो 21st to 30th नवंबर. करियर के लिए गाइडेंस, मनी के लिए गाइडेंस फॉर लियो 21st to 30th नवंबर. काम के लिए आपका कहीं ट्रैवल हो सकता है. ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि मे बी वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ट्रैवल करना पड़े बिजनेस के लिए, बट मे बी कोई ट्रेनिंग, कोई कन्वेंशन, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, कहीं कोई क्लाइंट से मिलने जाना है, या फिर ऐसी कोई ट्रेनिंग है जहाँ पे आपके स्किल्स को एनहांस करने की कोई ट्रेनिंग हो, तो आप वो अटेंड करो जहाँ पे आपको कुछ नई चीज सीखने को मिले, बट उसके लिए ट्रैवल करोगे आप, विच इज अ गुड थिंग. ट्रैवल करने का बहाना होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज हो ट्रैवल करो बस. I feel with time you are becoming more mature when it comes to handling your finances. कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, क्या मेरी नीड्स है, क्या मेरी वांट्स है, मुझे कितना विड्रॉ करना है, टैक्सेशन, जो भी है आपके पैसे को हैंडल करने में. आई फील आप विद टाइम और मेच्योर हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि हाँ घर में यू नो लाइक कि ये चीज मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ये इसमें मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा, ये खर्चा मैं उठा लूंगा. तो वो धीरे धीरे आप और ज्यादा डिपेंडेबल बनते जा रहे हो, एंड इनफैक्ट आपको मजा बहुत आ रहा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, बट चैलेंजिंग भी होगी, बट यू आर लाइक
let's do this, let's become like turn into a more dependable person or reliable. तो वो मेच्योरिटी आ रही है. कोई नई चीज ट्राई कर रहे हो करियर में या फाइनेंसेस में, यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से इनफैक्ट आप ही नई चीजें सीखोगे और ग्रो करोगे. या तो वो चीज वर्क करेगी, आपको लगेगा बहुत अच्छी बात, या फिर वो चीज वर्क नहीं करेगी, वर्कआउट नहीं करेगी, तो आपको लगेगा कि ठीक है चलो सीख गया कि ये चीज नहीं करनी है आगे से. तो आई फील अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं फॉर यू टू डिस्कवर देम. बट वो हिट एंड ट्रायल से ही होगा. कभी ये करके देखा, कभी वो, कभी ये, कभी समथिंग समथिंग, अलग अलग चीजें, देन ऑल ऑफ अ सडन कोई एक चीज वर्कआउट कर जाएगी और वो होगी आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो डिस्कवरी की तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है. माइनर सेटबैक्स हैं, बट आई फील माइनर सेटबैक्स इसलिए हो रहे हैं बिकॉज यूनिवर्स और डिवाइन इज सॉर्ट ऑफ आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क. और ये देखने के लिए बोला जा रहा है कि भाई आपने कहाँ पे क्या मिस कर दिया, क्या चीज गलत हो गई, क्या चीज पे ध्यान नहीं दिया. तो वो रिव्यू करो, देखो, ताकि ठीक है गलती हो गई, सेटबैक हो गया, बट वो दोबारा नहीं होना चाहिए. तो वो रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे. हेल्थ रिलेटेड मैं आपको बता चुकी हूँ. रेमेडीज की बात करें अगर, मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स आप ले सकते हैं. स्विच वर्ड्स काफी जरूरी हैं. थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड हो, वो आपकी विजडम बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपकी इंट्यूशन बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपके सही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा. प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए आप स्विच वर्ड भी ले सकते हो, या फिर एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल जो है उसी में इंटेंशन फ्रेम करके डाल दी जाएगी, तो वो भी कवर हो जाएगा. पैसे को लेकर अगर कोई चीज अवॉइड करनी है, कोई नुकसान या समथिंग, तो आप ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं. बट रेमेडीज को फॉलो करना जरूरी है. कई लोग क्या सोचते हैं कि टैरो रीडिंग सुन ली, पता लग गया क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, बिकॉज मोस्टली लोग इसको प्रिडिक्शन से कंफ्यूज करते हैं. प्रिडिक्शंस नहीं होती हैं, आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, आपको कौन से पैटर्न्स पे ध्यान देना है, कौन से पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, वो बताया जा रहा है. तो उसके लिए रेमेडीज फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज दैट इज लाइक द मेन थिंग. उससे चीजों में बदलाव आएगा, उससे चीजें बेहतर बनेंगी. सो रेमेडीज फॉलो करिए, लियो इग्नोर मत करिए. अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की. जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ. जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ. आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए. ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन. रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे नहीं. रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली. ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए. चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम एवरी गुड थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन विद मी, गोइंग टू एंटर माई लाइफ. इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ. कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज. तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए. ठीक है, पेशेंस जरूरी है. ओके लियो, आई हैव योर कार्ड विद मी. आराम से काम माइंड के साथ कनेक्ट करिए. ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज
यस, क्लियर कट यस। और यहाँ पे जो डिवाइन है या आपके एंजल्स, गाइड्स, यूनिवर्स, कुछ भी आप बोल लीजिए, वो आपको बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। आपने अभी तक जो भी जिस तरीके से करते आए हो वो भी बहुत सही है, और जैसे आगे जा रहे हो वो भी बहुत सही है। सो कंग्रेचुलेशंस। आई फील यहाँ पे अब आगे बढ़ने की चीज या टाइम आ चुका है। प्रमोशन मिल रही है, करियर में आगे अच्छा जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में सब अच्छा है। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चन था आपका, क्लियर कट यस आंसर है। एंजल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है लियो के लिए 21 टू 30 नवंबर? एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज इंपॉर्टेंट है लियो के लिए 21 टू 30 नवंबर? एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर लियो 21 टू 30 नवंबर। लियो आपका एंजल नंबर है 564, 564। रिलीज ड्रामा, सर्व योर हाईएस्ट गुड। यू आर बीइंग आस्क्ड टू लेट गो ऑफ समथिंग इन योर लाइफ दैट नो लॉन्गर सर्व्स योर हाईएस्ट गुड। कोई एक ऐसी चीज है जो कि आप मे बी इमोशनली और मे बी मेंटली, फिजिकली, आई डोंट नो, आप अपनी लाइफ से खत्म नहीं कर रहे हो, निकाल नहीं रहे हो। वो आपका कोई भी पर्पस हल नहीं कर रही है, कुछ भी सर्व नहीं कर रही है, बट तब भी आप उससे कनेक्शन बनाए रखे हुए हो। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन या रिलेशनशिप या जो भी चीज आपको लेट गो कर देनी चाहिए, रिलीज कर देनी चाहिए, बट आप नहीं कर रहे हो, ये आपको पेन ला रही है। और ये जो एक साइकिल है ना, रेपिटेटिव डिसरप्शन की साइकिल है, कि आप कनेक्शन बनाए रखोगे, फिर वो आपको वापस हर्ट करेगा, फिर आप बेटर होने की कोशिश करोगे, और जब बेटर हो जाओगे फिर आपको लेट गो करना चाहिए बट नहीं करोगे, तो वो दोबारा। तो आपका एक एनर्जी जो है, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशंस बोलिए, जो भी बोलिए, वो डिसरप्ट होती जाएगी। तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करो ऑन हु यू आर व्हेन यू आर विद और विदाउट दिस सिचुएशन और रिलेशनशिप इन योर लाइफ। टॉक्सिक है, नेगेटिव है, वर्कआउट नहीं कर रही है, बहुत स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तबीयत खराब, टॉक्सिक, जो भी, जिस बीच पॉलिटिक्स बहुत है। तो आप इमेजिन करो कि जब ये चीज नहीं होती है तब आप अपनी लाइफ में कैसे होते हो, क्या आपका नेचर होता है, क्या आपकी पर्सनैलिटी होती है, उस चीज पे रिफ्लेक्ट करो। एंड दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज दैट यू नीड टू रिलीज दिस, you need to cut this thing, situation, person off. Take a moment to pause and do a full body stretch now. Release the energy that no longer serves you and feel it leave. जहां पे भी आप हैं अभी खड़े होइए, फुल बॉडी स्ट्रेच करिए, और उस टाइम पे ये इस तरीके से विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए कि जो भी चीज है वो आपकी बॉडी से, नेगेटिविटी या वो इंसान या उससे एक जो एडिक्शन बनी हुई है वो आपकी बॉडी से निकल रही है। ठीक है, तो वो इमेजिन करना जरूरी है और उसको फील करना जरूरी है दैट इट्स लीविंग योर बॉडी। सो रिलीज ड्रामा, कोई भी ड्रामा, टॉक्सिसिटी, कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, रिलीज करो उसको। 564 आपका एंजल नंबर है लियो। तो गाइज, ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी। और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक I've done something, और मैंने वो चीज अचीव कर ली। और ज्यादा लोगों तक पहुंचना, जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें,
आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ, ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।